इन दिस क्वेश्चन इस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, राइट। और ये अगर जेड को देख रहे हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो अगर जेड को हम लोग सिंप्लीफाई किया तो 1/2 माइनस आयोटा √3/2, और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो इसकी मैग्नीट्यूड आ रही है 1, ठीक है। और इसका आर्गूमेंट अगर देखते हैं तो बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसके आके -tan इनवर्स मॉड y/x करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी -tan इनवर्स, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है √3/2 माइनस √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू आ रही है ये 1/2 tan इनवर्स √3, तो ये जो वैल्यू आएगी -π/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 tan की √3 की वैल्यू कितनी पे होती है 60 पे। अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो अगर हम लोग पोलर फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हो, सिस का मतलब कॉस और प्लस आयोटा साइन, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में सिस लिखते हैं। तो ये सिस और यहाँ पे एंगल π/3, क्लियर है। तो यहाँ पे जेड आर जनरलाइज कर लेते हैं, क्योंकि सब पे जो है ये आर पावर जो है यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है एंड 21 तक है। तो जेड आर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिस, और यहाँ पे आर से अगर पावर में होगा तो ये मल्टीपल में आएगा डी मोविस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया -πr/3, और इसको एक्सपैंड करके लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कॉस -πr डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा साइन -πr डिवाइडेड बाई 3, इस तरह से लिख सकते हो। तो जेड माइनस पे पावर अगर माइनस आर हो तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस पहले से है और -r से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिस πr/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस πr/3 प्लस आयोटा साइन πr/3, और इन दोनों को ऐड कर दो तो ये जेड रेज़्ड टू पावर आर प्लस जेड पावर -r इज इक्वल टू, देखो ये एंगल माइनस में है तो इसके माइनस, ये माइनस यहाँ पे आएगा तो ये माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉस कॉस थीटा के बराबर तो ये प्लस हो जाएगा, तो सेम आ जाएगा 2 cos πr/3, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जेड आर प्लस अगर रेसिप्रोकल में कर सकते हो इसको इस तरह से लिख सकते हो, अगर इसका क्यूब करोगे तो ये 2 का क्यूब इंटू कॉस क्यूब πr/3, क्यूब इसलिए करें क्योंकि हर एक टर्म का क्यूब है, ठीक है। तो अगर इसको देखोगे तो ये लिख सकते हो 2 × 4 cos क्यूब πr/3, ठीक है। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा है कि cos 3 थीटा का जो फार्मूला होता है वो 4 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो यहाँ से 4 cos क्यू थीटा अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे 4 cos थीटा से कंपेयर यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसके जगह पे हम लोग जेड आर प्लस 1/ZR का क्यूब को जनरलाइज करके क्या लिख सकते हो, 2 इंटू, और इसके जगह पे लिखोगे तो 4 cos 3 थीटा, थीटा क्या है πr/3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 3 थीटा, तो cos 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो πr बचेगा, और यहाँ पे प्लस cos πr/3, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो है हम लोग जो ये एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक है इसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक को s एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि 21 तो कांस्टेंट है, तो s जो होगा उसको जनरलाइज फॉर्मेट में लिख सकते हो, r की वैल्यू 1 टू लेकर 21, और ये जेड आर प्लस 1/ZR का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, अगर इस पर अप्लाई किया तो ये एक समीशन यहाँ से आएगा r इज इक्वल टू 1 से 21, और पहला जो आ रहा है इस पे लगाओगे तो ये हो जाए, यहाँ पे 3 होगा, ये 3 होता है, 3 cos थीटा होता है, ये 3 कर लो, तो यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा cos
पाई आर प्लस 3 टाइम्स समेशन आर की वैल्यू 1 to 21 और ये कॉस पाई आर बाई 3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। अब इसका जो है एक्सपैंड करोगे तो ये 2 इंटू ऐसा लिख सकते हो, कॉस पाई प्लस कॉस 2 पाई कॉस 3 पाई अप टू कॉस क्या हो जाएगा 21 पाई। तो इस तरह से आप चाहो तो इसको सिंपली कर सकते हो कि इसकी वैल्यू जो है प्लस माइनस अल्टरनेट करके आ रहा है। ठीक है, तो देख लेना, जैसे पाई की वैल्यू -1 फिर 1। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू करोगे तो टोटल जो टर्म्स है 21 है, तो 10 पॉजिटिव और 11 निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, निगेटिव से एंड हो रहा है। तो इस तरह से भी कर सकते हो टोटल, और नहीं तो फार्मूला यूज़ कर सकते हो। और इसको लिखोगे तो ये क्या है, कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस 2 पाई बाई 3 अप टू क्या हो जाएगा कॉस 21 पाई बाई 3। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक जो है फार्मूला होता है, क्योंकि ये जो दिख रहा है ये इसका डिफरेंस जो है वो पाई का है, पाई ऐड होते जा रहा है। इसमें जो डिफरेंस दिख रहा है वो डी जो दिख रहा है, ये ए पी में पाई बाई 3 पे 2 पाई बाई पे 3 पाई बाई, तो इसका जो डी जो आ रहा है वो पाई बाई 6 का है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, एंगल का कॉमन डिफरेंस। तो एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है जो अच्छा फार्मूला है, कॉस ए प्लस डी प्लस कॉस ए प्लस 2d अप टू कॉस ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो उसका जो फार्मूला होता है कॉस इंटू फर्स्ट एंगल ए प्लस लास्ट एंगल, तो फर्स्ट एंड लास्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एन डी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन डी बाई 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला को यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये जो आ रहा है तो इस पे लगा सकते हो, तो एस इज इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स, अगर इस पे लगाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो होगा कॉस फर्स्ट एंगल पाई लास्ट 21 पाई, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 22 पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इन की जगह पे क्या है 21 और डी क्या है फर्स्ट वाले केस में पाई, तो पाई बाई 2 इस तरह से लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई साइन डी पाई है तो पाई बाई 2। ये फर्स्ट वाला पार्ट का, दिस पार्ट का समेशन, या डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। और प्लस 3 टाइम्स अगर इसको देखोगे तो ये हो जाएगा कॉस फर्स्ट एंगल पाई बाई 3 लास्ट 21, तो ये 22 पाई बाई 3 इस तरह से लिख सकते हो। और यहाँ पे साइन 21 और डी इस केस में पाई बाई 6 है, तो पाई बाई 6 यहाँ पे मेंशन कर लिया, डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 6 डी बाई 2, तो पाई बाई 6 जो है कॉमन डिफरेंस पाई बाई 3 का, शायद यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है पाई बाई 3 का है। तो ये जो होगा ये पाई बाई 3 हो जाएगा, डी बाई 2, तो ये पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, पाई बाई 6, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही वो डी बाई 2, तो पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो पाई बाई 6 ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे जो एस की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स, और ये देखो ये 11 पाई है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कॉस की वैल्यू -1, और ये 4 से डिवाइड करो तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है 21, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और नीचे में 90 डिग्री इसकी वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू ये देखो ये क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 4 पाई माइनस पाई बाई 6 है, ये डी बाई 2 है ना लास्ट में, 2 पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 बेसिकली होगा,
तो ये 11π/3, तो 11π/3 को हम लोग लिख सकते हो 4π - π/3, और ये साइन ये 7 और ये 2, तो ये 7π/2 यहाँ पे हो रहा है, डिवाइडेड बाई साइन π/6 की वैल्यू 60, तो 1/2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो s की वैल्यू आ रही 2 इंटू, इसको सिंप्लीफाई किया तो -1 + 3, और ये देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई - π/3, तो ये cos π/3, तब cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव, और ये 7π/3 नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो s की वैल्यू जो आ रही है 2 इंटू -1 - 3, तो ये हो रहा है -8। अब यहाँ पे जो फाइनल आंसर चाहिए उसमें क्या है 21, जो फाइनल आंसर हम लोग को चाहिए, तो आंसर में क्या है 21 + s है, तो 21, और s की जगह पे क्या पुट कर दोगे -8, तो ये वैल्यू आ रही है 13, तो 13 इज़ द करेक्ट आंसर।